के लिल-हाकिम और तबक़ात इब्न साद के अंदर एक रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा अस्लमा, जिस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, अतानी जिब्रीलो, तो मेरे पास जिब्राइल अमीन आए। फ़क़ाला, बस कहने लगे, इस्तबशरा अहलुस समाए बि इस्लाम उमरा, कि आसमान वालों ने खुशी मनाई और खुश हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम के सहाबा की अजीम जमात में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक निराली और मुनफरिद मकाम और शान अता की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ही के मुताल्लिक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, लौकान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे ऊपर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। लेकिन अगर किसी ने नबी आना होता और मेरे ऊपर नबुव्वत का दरवाजा बंद न हुआ होता और अल्लाह ने किसी को मेरे बाद नबी बनाना होता, तो वो सिफात हजरत उमर के अंदर मौजूद थी। अल्लाह ताला इनको नबुव्वत की मनसब पर फायज करते। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहरहाल एक अजीम शख्सियत है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में, और खलीफा सानी है, खलीफा बरहक हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा और असबाब की दुनिया में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब यह बना कि एक दिन नंगी तलवार लिए जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिला और कहा, खैरियत उमर, कहां का इरादा है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूं। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहनोई और बहन इस्लाम ला चुके हैं। जलाल में निकलने वाला उमर सीधा बहन के घर पहुंचता है। यहां सैयदना खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके बहनोई और बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। वहां सवाल जवाब के बाद बहन और बहनोई से कलाम इलाही सुना, दिल की दुनिया बदलने लगी और कलाम इलाही दिल पर असर करने लगा। हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर कहने लगे, मुझे बताओ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त कहां होंगे? उन्होंने बताया, सफा पहाड़ी पर दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ। चंद लम्हों बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या उमर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कलमा शहादत पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने की खुशी में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि इस नारे से वादी मक्का गूंज उठी। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर हाथ रखकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा उखरुज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन वअय्यिद लहू ईमानन, या अल्लाह, इसके सीने में जो कुछ मैल कुचैल हो वो दूर कर दे और इसके बदले ईमान से इसका सीना भर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु
जब मुशर्रफ ब इस्लाम होते हैं तो चंद लम्हों बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अर्ज करने पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन खाना काबा में इबादत करने के लिए चले तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दो सफ़ों में तकसीम कर दिया। एक सफ के आगे सैयदना अमीर हमजा, दूसरी सफ के आगे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे हैं। मुसलमान खाना काबा में दाखिल हुए तो कुफार की नजर हजरत अमीर हमजा और हजरत उमर पर पड़ी। गमगीन हुए लेकिन जुर्रत न थी कि कोई बोलता। यही वो दिन था, तबक़ात इब्न साद के अंदर है कि यही वो दिन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हक को हजरत उमर की जुबां और दिल पर जारी कर दिया है। वहुवल फारूक, और वो फारूक है। फर्रा कल्लाहु बिही बैन अल हक़्क़ वल बातिल, अल्लाह ने तफरीक डाली है हक और बातिल के दरमियान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए। और मुस्तदरक लिल हाकिम में सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि मस्तताना, अल्लाह की कसम नहीं हम ताकत रखते थे अन नुसल्ली इंदल काबते, ये कि हम नमाज पढ़ें काबा के पास, जाहिरीना जाहिर होकर, हत्ता अस्लम उमर, यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आए। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न खत्ताब, जिस रास्ते पर आपको चलता हुआ शैतान पा लेता है वो उस रास्ते से हट जाता है, वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। इसी तरह और बहुत से फजाइल हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के। सिलसिला हदीस से ये आखिरी हदीस पेश करने लगा हूं कि बुखारी शरीफ में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ओद के पहाड़ पर तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी साथ थे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ओद पहाड़ जो है वो लरसने लगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कदम मुबारक ओद पहाड़ पर मारते हुए फरमाया, ए ओद ठहर जा, रुक जा, थम जा, तुझ पर इस वक्त नबी, सिद्दीक, शहीद के अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद हबीबिका,